हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन अनुज क्लासेस। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि मैं चैप्टर 4 दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं और इन लास्ट वीडियो आई कंप्लीटेड अप टू एक्सरसाइज 4.3. सो टुडे आई विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज अ 4.4 and before starting this exercise I want to explain one new topic that is the nature of roots. What? Nature of roots. How can you find the nature of roots? Clear? Students, मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक बताया था कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया था और उस क्वाड्रेटिक फार्मूला से x की जो वैल्यू थी वो हम लोगों ने क्या फाइंड करी थी कि x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a. क्लियर? एंड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन यू कैन गॉट द टू रूट्स. दैट इज फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, एक आपका निकल के आएगा x इक्वल्स टू बी माइनस का b अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a. क्लियर? और दूसरा आएगा और x इक्वल्स टू आपका दूसरा आ जाएगा माइनस का b अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a. क्लियर? ये दो वैल्यूज आई थी, ये हो गए. अब हम बात करेंगे, अगर हमने बात करी थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोगों ने क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac की को हम लोगों ने बोला था डिस्क्रिमिनेंट. कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, फर्स्ट आई फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, दैट इज डेस्टिनिक रूट. डेस्टिनिक रूट क्या मिलेगा हमें, डेस्टिनिक रूट. डेस्टिनिक मतलब अलग अलग मिलेंगे. क्या मिलेंगे? अलग अलग, यानी कि दोनों हमारे क्या होंगे, अलग अलग होने वाले. क्लियर? जैसे कि ये एक प्लस का आया और दूसरा माइनस का आया. क्लियर? अब सेकंड कंडीशन मान लिया कि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करी और वो हमारी आ गई 0. तो ये कंडीशन हमें देती है दैट इज इक्वल रूट्स, यानी कि रूट्स विल बी इक्वल. कैसे होंगे रूट्स विल बी इक्वल? x की वैल्यू हमारी क्या थी, माइनस प्लस माइनस x इक्वल्स टू क्या है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a है ना. अब जब ये वाला जो वैल्यू है ना वो 0 हो गया तो x क्या हो गया आपका, माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस 0 हुआ. तो प्लस माइनस 0 या तो 0 जोड़ो या घटाओ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा. तो x इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन 2a ही आएगा और घटाओगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपको x इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन 2a मिलने वाला है. क्लियर? अब आ गई बात ये तो इन दोनों कंडीशंस में हमें क्या मिलने वाला है, रियल रूट्स मिलेंगे. क्या मिलेंगे भाई मेरे, रियल रूट्स मिलेंगे. क्या मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे. किस कंडीशन में, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है या अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है. तो दीज आर द टू कंडीशन इन विच यू गॉट द रियल रूट्स. अब अगर थर्ड कंडीशन की बात हम करें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो अगर लेस देन 0 आ गई, लेस देन 0 दैट मींस इन नेगेटिव, तो देयर विल बी नो रियल रूट्स. क्या होगा, नो रियल रूट्स. क्लियर? तो ये यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी और नो रियल रूट्स यानी कि इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे और इमेजिनरी रूट्स आपके सिलेबस में नहीं है. यू विल स्टडी इमेजिनरी रूट्स इन नेक्स्ट क्लास आल्सो. क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों रूट्स यानी रियल रूट्स की बात करने वाले हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 4.4. इफ यू वांट टू नोट इट देन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट. So okay students, first question of exercise 4.4 is that to find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the roots real root exist, find them. यानी कि अगर पहली तो हमें क्या निकालना है, नेचर निकालना है और अगर रियल रूट्स होते हैं तो उन्हें फाइंड आउट भी करना है. तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, कंपेयर द गिवन इक्वेशन बाय किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो ए कितना हो जाएगा हमारा 2 आया, क्लियर। बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस की 3 हो गई, और सी की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। अब हमें क्या निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो बी स्क्वायर हमारा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 2 इंटू 5, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 टू 8, 8 5 40। तो क्या आ गया भाई माइनस का 31 आया ना, कितना आया माइनस का 31। तो माइनस का 31 कहने का मतलब इट इज लेस देन 0, इट इज लेस देन 0। सो देयर विल बी नो रियल रूट्स। जब रियल रूट्स है ही नहीं तो हम उसको फाइंड आउट क्या करेंगे। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, ओके, प्लीज नोट इट। Okay student, next part, second part for this question, 3x square minus 4 root 3x plus 4। अब कंपेयर करेंगे, क्या लिखेंगे, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद किससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 3 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 4 अंडर रूट 3 आएगा, c कितना आएगा 4। फिर से हम वही करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू यानी कि माइनस का 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, 4ac यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 4। अब इसको करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 16 रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3, तो 16 3 48 आ जाएगा, क्लियर। अब इसमें 4 3 12, 12 4 48, तो यानी कि क्या आया भाई बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आया, क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आया। तो क्या हो गए हमारे रियल रूट्स कैन एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट कर गए तो हमें क्या करना है, इन्हें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल्स टू अपॉन 2 ये होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 रूट 3 यानी कि माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 3। तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू ये प्लस का हो जाएगा यानी कि 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6 आ जाएगा, क्लियर। तो यानी कि दोनों इक्वल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स हैं प्लस क्या आएंगे रियल रूट्स कैन एग्जिस्ट एंड इक्वल रूट्स भी हैं, ये क्या होंगे इक्वल रूट्स होंगे। तो x इक्वल्स टू आपका आएगा 4 रूट 3 बाई 6 और x इक्वल्स टू 4 रूट 3, यहाँ पे प्लस कर सकते हो 0 और इसमें आप लिख सकते हो माइनस 0 बाई 6। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 रूट 3 अपॉन 6 और x इक्वल्स टू 4 रूट 3 अपॉन 6, क्लियर। इसको काट सकते हो 2 2 4 2 3 6, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 2 रूट 3 अपॉन 3 और x इक्वल्स टू ये भी आपका हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 3। दूसरा ये भी रूट 3 इसको 3 को आप रूट 3 इंटू रूट 3 कर सकते हो, तो एक और आंसर आ सकता है इसका 2 अपॉन रूट 3, कितना हो सकता है 2 अपॉन रूट 3 और x इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 3, सॉरी, क्लियर। वो कैसे आया, अगर हम इस 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 कर दे तो एक डिनोमिनेटर का जो रूट 3 होगा वो नॉमिनेटर से कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो दीज आर द आंसर्स फॉर सेकंड पार्ट, प्लीज नोट इट। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट अगेन जब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तुम्हारा a इक्वल्स टू कितना आएगा 2 आएगा, b इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का c आए 6 आएगा और c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देन अगेन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू वो कितना होगा b स्क्वायर माइनस का 6 का होल स्क्वायर, देन 4 इंटू 2 इंटू 3, देन 6 का स्क्वायर 36, देन माइनस 4 टू 8 8 3 24 आया ना, माइनस कर दीजिए 12 आ जाएगा, क्लियर। दैट मीन्स 12 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0। तो क्या है, पहली बात तो रियल है एंड आपके क्या हो गए डेस्टिनिक रूट हो गए, क्लियर, रियल एंड डेस्टिनिक। आप इन्हें फाइंड आउट करना है तो वी नो दैट बाय
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या जानते हैं? x इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। क्लियर? फाइंड आउट कर दीजिए। माइनस का b की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है? 6 है। माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 12 आई अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू 2। क्लियर? अब x इधर तो कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 6 प्लस, अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 लिख सकते हैं अपॉन 4। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी 2 बाहर आ जाएगा, 2√3/4। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4, ये कट जाएगा, 2 टू द 4, तो x हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। क्लियर? एक आंसर आपका आएगा, तो x इक्वल्स टू एक आंसर होगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, एंड दूसरा आंसर होगा x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। दीज आर द 2 आंसर्स फॉर दैट। प्लीज have you understand students? So please note it. Okay students, next question, find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. They have two equal roots. They have two इक्वल रूट्स। क्लियर? अभी मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था, यानी कि टुडेज क्लास जब मैंने स्टार्ट करी थी, तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हेन विल यू गॉट द इक्वल रूट्स, व्हेन, हैव यू रिमेंबर और नॉट? मैंने आपको बताया था कि अगर हमने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली, दैट मीन्स जब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, यानी कि 0 के इक्वल आता है, तो उस कंडीशन में हमारे क्या होते हैं? रूट्स विल बी इक्वल। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि हमें इक्वल रूट्स फाइंड आउट करने हैं और उनकी हेल्प से हमें क्या निकालना है? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हियर और बाय कंपेयरिंग with standard equation। क्लियर? a इक्वल्स टू कितना है? 2, b इक्वल्स टू कितना है? k, एंड c इक्वल्स टू कितना है? 3। क्लियर? we know that if quadratic equation have two equal roots, then क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो अब वैल्यू रख दीजिए। b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? k स्क्वायर 4ac, यानी कि 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। देन k स्क्वायर माइनस 4 टू 8, 8 3 24 इज इक्वल्स टू 0। देन अगेन इधर चला जाएगा। क्लियर? अब ये आपका आ गया k स्क्वायर इक्वल्स टू 24, तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 24, देन प्लस माइनस 24 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 6, तो k विल बी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। हैव यू अंडरस्टैंड? क्या करना है? क्योंकि इसमें मेंशन है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्लियर? इक्वल रूट्स हैं तो हमारी जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वलाइज हमें करना होगा और उस इक्वलाइजेशन से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? प्लीज नोट इट। ओके, नेक्स्ट पार्ट, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें भी आपको क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्लियर? अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो kx x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, देन ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2kx हो जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन
हमारी हो गई। अब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी k, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2k और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। क्लियर। तो अब लिखेंगे इफ इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स देन b स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -2k होल स्क्वायर, 4ac की वैल्यू 4 इंटू a मतलब k और c मतलब 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 4k स्क्वायर आ जाएगा, इसका कितना आएगा 24k हो जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन मिल जाएगा 4k कॉमन मिल जाएगा ना, तो क्या मिलेगा k - 6। सही है ना भाई। तो अब हम क्या करेंगे इफ पहले 4k इक्वल टू 0 रखेंगे, इफ 4k इज इक्वल टू 0 देन k विल बी 0, पहला आंसर आपका आ जाएगा। देन अगेन k - 6, then if k - 6 is equals to 0 then k equals to 6, so k is equals to 0 and 6. These are the two answers for that. Have you understand students? Please note it. So students, today's class is over right now, and in next video I will provide the solution of a rest question of this exercise. Okay, if you find any problem in nature of a roots as well as in other solutions which I had given in a previous videos also, so please comment in a comment box also. Okay, thank you, have a nice day.